हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी महर। और आज है 20 तारीख और दिन है आज गुरुवार का। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बेटी मेरी सोई हुई है, बेटा उठ गया है, उसे उठा लिया है मैंने। और मैं यहाँ पे जैसे ही उठी हूँ तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज में। और अपने शरीर को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को हम किस तरह से जी रहे हैं सभी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं और ना ही हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं। तो जितना भी आपको टाइम मिलता है सुबह मॉर्निंग में उठ के थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, चाहे 10 मिनट ही निकालिए, थोड़ा वर्कआउट करनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटी सोई हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने शरीर का भी ध्यान रखूं, क्योंकि मुझे आजकल लग रहा था थोड़ा कि वज़न में बढ़ोतरी हो रही है। अपने आप से ही पता लग जाता है ना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें एहसास होने लग जाती है। जब हम फिट रहते हैं तो लगता है कि हाँ एकदम कंफर्टेबल लगता है और हल्का हल्का भी लगता है शरीर। लेकिन आजकल मुझे थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, तो मेरा जाना तो नहीं हो पाता है इधर उधर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो सोए रहते हैं, तो उनको छोड़ के मन भी नहीं करता है कि सुबह मॉर्निंग में कहीं मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊं। तो मैं घर में ही अपने इधर उधर थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ। कभी योगा कर ली, कभी इधर से उधर जैसे चक्कर काट लिए तो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, गर्म पानी कर दिया है और गर्म पानी मैं भी पी रही हूँ। तुलसी डाल के मैं हमेशा पानी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि तुलसी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, खून को भी साफ़ करती है और सेहत इससे ठीक भी रहती है। तो तुलसी वाला पानी जो मैंने अपने बेटे को भी दिया है और अपने आप भी मैंने 1 गिलास ले लिया है। मॉर्निंग में मेरी शुरुआत इसी से ही होती है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और सुबह ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बेटा जाने वाला है स्कूल। और उसको मैं पूछ भी रही थी कि बेटा आज क्या ले जाएगा टिफ़िन में। ये भी रोज़ का ही सिरदर्द रहता है बच्चों को कि आज टिफ़िन में क्या दें, कल क्या दें, रोज़ का ही सोचना पड़ता है। तो रात की बची हुई थी यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी, तो मना कर रहा था कि मुझे नहीं लेके जाना है, क्योंकि थोड़ी सी वो खट्टी बन गई थी। मेरे यहाँ किसी ने छोटे छोटे वाले टमाटर दिए थे और छोटे टमाटर जो है खट्टे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो शायद मुझे लग रहा मात्रा ज़्यादा पड़ गई है। तो मैंने कहा चलिए छोड़ो। और यहाँ पे अंडे थे, मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा अंडे दे दूँगी उसे ऑमलेट बना के। तो चाय भी यहाँ पे बन गई थी, मैंने दूध डाल दिया था। इतनी देर में मैं अपने जो प्याज हैं वो कट कर लूँगी। तो यहाँ पे एक जो है मैं प्याज कट कर लूँगी बारीक बारीक काट के, और पतीली में मैंने 2 जो अंडे हैं उनको मैंने फोड़ के रख दिया था। ये देखिए चाय भी मेरी उबल चुकी है। तो बच्चों को जो पसंद होता है ना वही देना चाहिए। अगर बच्चे का मन नहीं है बीन्स खाने का या उसे अभी अच्छी नहीं लग रही है तो मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। अंडे बचे हुए थे, मैंने कहा बेटा अंडे ही ले जा ले, और काफ़ी है टिफ़िन में, एक खा के भी जाएगा और एक ले जा भी लेगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था चाय, मैंने बड़े वाले गैस में रख दी थी और मैंने ये तवा रख दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लूँगी इसके लिए ऑमलेट। सॉरी अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जो वेजिटेरियन हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑमलेट बताई है क्योंकि एक बार मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, तो उस टाइम पे कमेंट आया था कि हम चिकन मटन या ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हम ये वीडियो नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग स्किप कर सकते हैं। क्या करें, ब्लॉग जब शूट होता है ना तो कुछ भी बनता है तो दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो ऑमलेट है ये बना रही थी, और ये देखिए 2 अंडे की आराम से 4 से 5 ऑमलेट बन जाती है। तो कुछ बच्चा यहाँ पे खा लेगा और कुछ स्कूल में ले जा लेगा। और मेरी मिष्टी को भी ना काफ़ी पसंद है ऑमलेट, और अभी वो सोई भी हुई थी, क्योंकि मैं ये सोच भी रही थी कि अगर वो सोई रहेगी ना तो मैं आराम से उसको छोड़ के भी आ जाऊँगी, क्योंकि होता ही है ना, एक बार वो उठेगी फिर उसे तैयार करो तो बच्चों के साथ फिर काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो मैं यही सोच रही थी कि हन्नी को मैं यही बोल रही थी, मैंने बेटा अगर सोई रहेगी ना तो बढ़िया है, मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगी एकदम स्कूल से। तो ऑमलेट मैंने रख दी थी साइड में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। आज मैं ये मंदिर वाले पराठे बना रही हूँ, ये मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है और कभी से कभी मैं इसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए एक पराठा मैंने ये सेक लिया है, दूसरा मैं बना रही हूँ। तो ये पराठे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं।
और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर बाहर वाले कमरे में, क्योंकि मैंने जो नाश्ता है जितना मुझे अभी चाहिए, जो कि मेरा बेटा जो ले जाएगा और जो उसने खाना है वो मैंने बना लिया था। और इसके बाद मैं वहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी। तो चाय वाय पीने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मुझे रखना था ब्रेकफास्ट, और बेटे ने भी खा लिया था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने एक ऑमलेट रख दी है, एक मैंने पराठा रख दिया है और थोड़ा सा मैंने सॉस रख दिया था। सॉस तो बच्चों की बहुत ही पसंद है, और सॉस ये दुकान वाला सॉस बिल्कुल नहीं है, ये IMC का सॉस है। और इसमें एलोवेरा है, शंखपुष्पी है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ इसमें डाली हुई है जो कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए ही बनाया गया है। तो यही सॉस मैं इनको देती हूँ खाने में। और अभी मैंने आपको बताया कि बेटी देखिए आराम से सोई हुई है, तो यहाँ पे मैं बाल बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी हन्नी को छोड़ने जाना है। और इतनी देर में मेरा बेटा भी तैयार हो जाएगा। वो तैयार खुद से हो लेता है, जैसे कि ऊपर की टी शर्ट है और निक्कर वो पहन लेगा, ओनली उसे टाई बांधनी नहीं आती है और जूते पहनने नहीं आते हैं। बस उन्हीं दो का इंतज़ार वो करता है, बाकी तेल भी लगा लेता है बालों में। तो 8 साल के बेटा तो इतना कर ही सकता है। ये देखिए मिष्टी अभी आराम से सोई हुई है, अभी उसे कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है कि मुझे उठना है, क्योंकि बच्चों का होता ही है ना, जब तक स्कूल वाले बच्चे रहते हैं तो उन्हें रहती है चिंता कि मुझे जाना है, अभी छोटी है। तो यहाँ पे ये उठ गई थी थोड़ा सा, तो मैंने उसके साथ चली गई थी। मैंने कहा थोड़ा हाथ से ऐसा करूँगी और वो सो जाएगी। ये देखिए बेटा भी हो चुका है रेडी स्कूल जाने के लिए, और अभी बज चुकी थी 7:30 बजने ही वाली थी, क्योंकि इसका 7:45 का स्कूल है, तो मैं 7:30 बजे से घर से ले जा लेती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। तो स्कूल से छोड़ के आने के बाद आ गई थी मैं घर में, और बेटी तब उठी थी, पूछ भी रही थी मम्मी आप कहाँ गए थे। मैंने कहा मैं हन्नी को स्कूल छोड़ने गई थी। और जैसे ही ये उठी है ना, इसका मुंह वगैरह धुलाया था और फ्रेश अभी नहीं हुई है, तो जैसे ही बोलती मम्मी मुझे ऑमलेट खानी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऑमलेट दे दूँगी। और कुछ आटा बचा हुआ था जो कि मैंने अपने लिए बचाया था, मैंने कहा मैं बाद में बनाती हूँ जब मैं बेटे को छोड़ देती हूँ। तो वही मैं बना रही थी यहाँ पे। अभी मेरा बेटा जो है खुद से नहीं जा पाता है, क्योंकि मेन रोड पे स्कूल है, उसे छोड़ना जाना ही पड़ता है। और अभी मैं उसे बता ही रही थी कि बेटा थोड़ा थोड़ा आदत डाल ले किनारे किनारे जाने की, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अभी छोटा है कोई बात नहीं, अभी 8 साल का है, अभी 9वां उसे लगेगा जुलाई से। तो फिर मेरा ही रहता है सुबह का रूटीन, छोड़ना लेने जाना, बस ये 2 कामों में औरत बन जाती है। तो फिर शेड्यूल नहीं हो पाता है, अगर कहीं जाना हो तो यही रहता है कि बेटे को लेके भी आना है, 1:15 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो यहाँ पे ये कुछ टमाटर थे जो कि मेरे बाहर लगे हुए थे, कुछ कच्चे कच्चे थे, तो इनको मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ। और जो छोटे छोटे वाले थे उनको मैं अलग रख रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा खट्टेपन वाले हैं। और ये देखिए टमाटर की आजकल भरमार हो रही है, टमाटर काफ़ी लग रहे हैं। तो इतनी देर में आ गया था दूध भी, तो दूध में गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और अभी मेरे को काफ़ी काम था, किचन फैला हुआ था, झाड़ू पोछा काफ़ी काम है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था, ओनली बेटे को छोड़ा था, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। और अभी मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि बेटी भी उठ गई थी तो वो ऑमलेट मांग रही थी, उसे मैंने खाने के लिए दे दिया था। तो साथ ही साथ मैंने कहा पहले हम नाश्ता ही कर लेते हैं, उसके बाद ही बाकी के और काम करते हैं। और मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले नाश्ता करना है या बाद में करना है, जब टाइम लगे तब कर लो। तो यहाँ पे बेटी ने नाश्ता कर लिया था, तो उसको मैंने मुंह हाथ धुला के उसे कर दिया है साइड में। अभी उसके कपड़े चेंज नहीं किए हैं, उसके मैं बाद में करती हूँ, पहले मैंने कहा काम निपटा देते हैं। तो आज मैं शुरुआत किचन से ही कर रही हूँ। तो मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे जितने भी मेरे बर्तन हुए हैं मैंने कहा पहले मैं एक तरफ से किचन ही साफ़ कर दूँगी, फिर बाद में बाहर का काम करूँगी। तो हम महिलाओं के कभी भी काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, सारे ही काम जब हमें ही करने हैं तो देर क्यों करनी, किसके भरोसे रहना है। तो यहाँ पे हल्की सी चाय सुबह मॉर्निंग में गिर गई थी, तो आज मैं गैस की भी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग हम रोज़ाना नहीं कर पाते हैं, ये कभी हफ्ते में या चौथे पाँचवें दिन ही होता है जब कभी इसमें कुछ गिर जाता है। वैसे तो मैं इसमें गीला कपड़ा रोज़ाना मार लेती हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है कि गंदा है ज़्यादा या चिपचिपापन है, तो उस टाइम मैं अपने जूने से या विम बार से इसको साफ़ करके धो लेती हूँ।
तो चलिए फिर आज अपने गैस की भी धुलाई करते हैं, अच्छे से चमकाते हैं इसको। और ये भी करना बहुत ज़रूरी है, इस काम के बिना तो अधूरा ही लगता है किचन, क्योंकि ये काम हमारा अहम हिस्सा है। किचन की सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी गर्मियाँ आने वाली है तो गर्मियों में विशेष ध्यान अपने किचन का रखना चाहिए। किचन चमकता दमकता रहे तो मन भी खुश रहता है, और एक गृहिणी को खाना बनाने में अच्छा भी लगता है किचन में। तो यहाँ पे ओ मिष्टी, अरे ऐसे क्यों खड़ी है, क्या हो गया मिष्टी? क्या हो गया आपको? क्या हुआ बोलो, क्या हो गया? और टीवी ऐसा किसने किया? ये आपने किया? टीवी ने किया खुद? अच्छा, कहाँ से हिला दिया तार? पता नहीं क्या कर दिया इसने टीवी पे। यहाँ से दबाया? क्या दबाया आपने? बच्चे ने पता नहीं क्या कर दिया इसने। आ तो गया। क्या दबाया था आपने? टीवी दबाया था। तो आपने देखा मिष्टी की शरारत, मिष्टी क्या क्या करती रहती है। तो यहाँ पे अभी दिन के खाने की भी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी। तो चटनी में आपने देख लिया, टमाटर काटा है, हरा प्याज काटा है, लहसुन काटा है, और सारा ही चीज़ मिला के मैं चटनी बना दूँगी। तो आज मैं वीडियो का जो एंड है वो यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। ओके बाय, टेक केयर।